नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव में बिहार में बेहतर प्रदर्शन करने का दावा कर रहे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर इसलिए है क्योंकि उनके बेहद भरोसेमंद नेताओं में एक माने जाने वाले पूर्व राज्यसभा सदस्य ने अब राजद से नाता तोड़ने का मन बना लिया है और खबरों के मुताबिक अशफाक करीम जो राज्यसभा के सदस्य थे वह जल्द ही राजद छोड़ सकते हैं। दरअसल सूत्रों का कहना है कि अशफाक करीम ने पिछले दिनों जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे और उस चुनाव में राजद ने उन्हें फिर से राज्यसभा नहीं भेजा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में कटिहार संसदीय क्षेत्र से भी उम्मीदवार नहीं बनाया, तो इससे अशफाक करीम काफी नाराज चल रहे हैं और अब अशफाक करीम को लेकर के कहा जा रहा है कि वे जल्द ही एक बड़ा फैसला ले सकते हैं और यह फैसला यह हो सकता है कि इसमें वे राजद छोड़ेंगे और राजद की जगह अब वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो सकते हैं। दरअसल अशफाक करीम क्यों बेहद महत्वपूर्ण है, अगर आप यह देखें तो इसके लिए उनका शिक्षा का साम्राज्य और एक बड़े व्यावसायिक घराने के तौर पर जो उनकी पहचान है उस पर आपको नजर डालनी पड़ेगी। दरअसल अशफाक करीम राज्यसभा के सदस्य रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल ने ही उन्हें राज्यसभा भेजा था, लेकिन इनकी पहचान यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल आरजेडी से राज्यसभा सदस्य बनने के पहले ही वे बिहार के कटिहार के इलाके में एक नामी गिरामी चेहरे के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ जो अशफाक करीम हैं उन्होंने कटिहार में कटिहार मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की है और साथ ही साथ बी फार्मा एवं सोशल साइंस में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले अशफाक करीम इस पूरे इलाके में अपना अच्छा खासा दबदबा रखते हैं। दरअसल अप्रैल 2018 में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में राजद ने इन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया और इनकी जीत हुई। इस बार कटिहार से अशफाक करीम को लोकसभा का टिकट मिलने की बात कही जा रही थी, लेकिन इस बार जो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ तो सीटों के बंटवारे में कटिहार सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी गई। ऐसे में जब राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कटिहार सीट कांग्रेस को दे दी तो यहां से कांग्रेस ने तारिक अनवर को उम्मीदवार बना दिया। अब अशफाक करीम न तो राज्यसभा गए और न ही उन्हें लोकसभा का टिकट मिला। ऐसे में बात चल रही है कि अशफाक करीम इससे काफी नाराज चल रहे हैं। दरअसल अशफाक करीम के बिजनेस की अगर हम बात करें तो उन्हें बिहार में बहुत बड़ा शिक्षा साम्राज्य खड़ा करने वाला एक नेता और एक शिक्षाविद के तौर पे जाना जाता है। वे अल करीम एजुकेशनल ट्रस्ट के को फाउंडर हैं, साथ ही साथ अल करीम यूनिवर्सिटी कटिहार के फाउंडर चांसलर और कटिहार मेडिकल कॉलेज के एमडी और फाउंडर चेयरमैन हैं। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के में शामिल होने के पहले लोक जनशक्ति पार्टी में भी कुछ दिनों की अपनी राजनीतिक पारी खेली थी और उस दौरान वो लोजपा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, इनके ऊपर कई किस्म के आरोप भी लगे और इन आरोपों के सिलसिले में इनको जेल की हवा भी खानी पड़ी है। दरअसल अशफाक करीम आरजेडी से जब राज्यसभा के सांसद थे तो इसी दौरान उनके ऊपर अलग अलग किस्म के आरोप लगे और इसमें वर्ष 2013 में उनके खिलाफ कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जिसे लेकर के कि उनकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी में उन्हें जेल जाना पड़ा था। इसके अतिरिक्त लालू यादव से जुड़ा हुआ जो नौकरी के बदले जमीन घोटाले का मामला है, उस मामले में भी सीबीआई ने अशफाक करीम के ठिकानों पर छापेमारी की थी और ये काफ़ी सुर्खियों में आए थे। तो ऐसे में अगर हम इस बार के लोकसभा चुनाव में कटिहार संसदीय क्षेत्र की स्थिति देखें तो यहां से जदयू ने इस बार दुलालचंद गोस्वामी को अपना उम्मीदवार बनाया है जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में वहां से जीते थे। तो लगातार दूसरी बार जदयू ने अपने तीर को निशाने पर लगाने के लिए दुलालचंद के नाम पर दांव खेला है। दूसरी ओर यहाँ मुकाबले में तारिक अनवर हैं जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर हैं, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे सियासी खेल में कटिहार में कहीं से भी मौजूद नहीं है और माना जा रहा है कि इसी को लेकर के अशफाक करीम के बारे में कहा जा रहा है कि वे राजद सुप्रीमो लालू यादव से नाराज हैं और उनकी नाराजगी जल्द ही अब इस रूप में सामने आ सकती है कि वे जदयू का दामन थाम सकते हैं। यानी कि अगर अशफाक करीम जदयू में शामिल होते हैं तो इससे एक बड़ा झटका वहां पर महागठबंधन को लगेगा और वहां जो कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर हैं उनके लिए एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ऐसी स्थिति में एक बार फिर जदयू प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी के लिए रास्ते आसान हो सकते हैं। तो इस पूरे सियासी भंवर में अब कटिहार में अशफाक करीम पर नजर टिकी हुई है कि अशफाक करीम क्या निर्णय लेते हैं। क्या अशफाक करीम राजद में ही रहेंगे या फिर उनके राजद छोड़ने की जिस किस्म की बातें चल रही हैं इसे लेकर के अब कोई वो निर्णय ले सकते हैं। क्या अपडेट्स आएंगे, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।